नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के भक्ति मार्ग के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनको हम लोग रसखान के नाम से जानते हैं। उनकी कुछ सवैया अगर आप पढ़िए तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मनमोहक लगती हैं, बहुत ही एकदम दिल को छू जाती हैं, जैसा उन्होंने वर्णन किया है अपने सवैये में। तो ये कवि हैं रसखान जी, जिनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान, जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इन्होंने कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर बखान किया है और कैसा ये प्रेम दिखाते हैं अपना कृष्ण के प्रति। तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो सवैया है वो सवैया है, मानुष हों तो वहीं रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। क्या कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ, मानुष हों तो वही रस खान। अगर मैं मनुष्य हूँ, जैसे कि आज मैं रस खान हूँ, अगर मनुष्य का जन्म मिले तो क्या हो, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कहाँ पे मेरा निवास हो, कहाँ पे मैं बसूं, ब्रज के गोकुल, जो ब्रज क्षेत्र का जो गोकुल नाम का जो जगह है, गांव है, वहाँ ग्वालों के बीच में, जो ग्वाल वाला है उनके बीच में मैं निवास करूं, उनके बीच में मैं बसूं। मानुष हो तो वहीं रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अजो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर मैं पशु हो जाऊं तो उसमें तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी क्या इच्छा है, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो क्या है, मझारन मतलब मध्य में, चरो नित नंद की धेनु मझारन मतलब नंद बाबा की जो गाय है, धेनु मतलब गाय, उनके बीच में मैं चरूं। अगर मैं क्या हूँ, पशु हूँ तो। अगर देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं रसखान जी, अगर मनुष्य हूँ तो कहाँ बसूं मैं, गांव के जो गोकुल गांव के ग्वाला हैं, ग्वाल वाला हैं, उनके बीच में बसूं। और अगर पशु हूँ तो उसमें तो मेरा कोई बस नहीं, फिर भी मेरी इच्छा क्या है कि मैं कहाँ चरूं, जो नंद बाबा की गाय हैं उनके बीच में ही मैं चरूं, उनके झुंड में ही रहूं। इसके बाद देखिए तीसरी लाइन क्या है, पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पत्थर हूँ, कहते हैं पत्थर कुछ न बन सका, अगर मैं पत्थर हूँ तो फिर मैं कहाँ, कौन सा पत्थर हूँ, कहते हैं पाहन हो तो वहीं गिरी को, वहीं गिरी का मतलब उसी पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ। किस पर्वत का, जिसको भगवान कृष्ण ने क्या किया था, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर धारण। उन्होंने क्या किया था, छत्र की तरह अपने हाथ में धारण किया था। धर्यो कर, कर मतलब हाथ, छत्र मतलब छत्र की तरह कहाँ किया था, धारण किया था अपने हाथ में। पुरंदर धारण, धारण यहाँ पे मतलब धार, मूसलाधार बारिश, जो पुरंदर मतलब इंद्र की जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, उससे बचने के लिए जो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, अपने हाथ में धारण किया था। यानी कि गिरिराज जी, गिरिराज पर्वत जो है, गिरिराज जी महाराज, उस पर्वत का ये क्या होना चाहते हैं, पत्थर होना चाहते हैं। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर हूँ तो उस पर्वत का होना चाहता हूँ, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अपने हाथ में धारण किया था। किस लिए धारण किया था, जो इंद्र की मूसलाधार बारिश से गोकुल वासियों को बचाने के लिए, यानी कि गिरिराज महाराज। चौथी लाइन है, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। उनकी चौथी अभिलाषा देखिए, कहते हैं कि अगर मैं पक्षी हूँ, संयोग बस अगर मैं पक्षी हो जाऊं, तो पक्षी हो जाऊं तो मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या अभिलाषा है, मैं कहाँ पे निवास करूं,
जो खग हो तो बसेरो करो, अगर पक्षी हो तो कहाँ बसेरा करूं? मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब तट, कदम्ब की डारन, कदम्ब का जो वृक्ष होता है उसकी जो डालियां होती हैं वहां पे निवास करूं। ऐसा ऐसा कदम्ब का पेड़ जो यमुना तट के निकट है, उस पे उन डालियों पर मेरा निवास हो, उस उन डालियों पर मेरा बसेरा हो। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहते हैं यहाँ रसखान जी महाराज, देखिए यहाँ पे उनकी मतलब कितनी उनका कृष्ण से जो प्यार है कि वो कृष्ण के बीच में ही रहना चाहते हैं, चाहे जो बने। अपनी इच्छा बता दिए कि अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इतना हो कि मेरा जो निवास स्थान हो, मेरा बसेरा हो, वो कहाँ पे रह निवास हो? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यमुना तट के निकट, यमुना तट के निकट जो है कदम्ब की डाल पे मेरा निवास हो, वहीं निवास करो। तो यहाँ पे रसखान जी महाराज कितना बढ़िया जो है अपना अभिलाषा, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। वाहन हो तो वहीं गिरी को, अगर पत्थर हो तो उसी पर्वत का होना चाहिए। और चौथी उनकी इच्छा है कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो रसखान जी महाराज का ये विस्तृत जो है उनके सवैया का ये वर्ण वो था, व्याख्या थी। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और आगे आप लोगों को और अच्छी अच्छी सवैया जो है रसखान जी की, और भी जो हमारे कवि हैं, साहित्य हिंदी साहित्य के कवि हैं, उनकी और भी कविताओं को लेकर आपके साथ आऊँगा। जो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारा कुछ ऐसा खास रुझान नहीं रहता है कि यह जो मैं पढ़ता हूँ मुझे अच्छा लग जाता है, उसी को आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि हाँ ये मैंने पढ़ा, ये मुझे अच्छा लगा। तो ये सवैया मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दिल को छू गई। वैसे तो बचपन में 7वीं 8वीं में सब लोग पढ़ते हैं जब हिंदी की हमारे सिलेबस में है, लेकिन फिर से इसको पढ़ने का सौभाग्य मिला तो फिर से ये हमारे दिल को छू गई। तो इसलिए आप लोगों के समक्ष इसको मैंने बताना उचित समझा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।